Ladies and gentlemen, please extend a very warm welcome to our next guest, an eminent person, और श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, जिनसे he is one of the people who I really like to interact with, और काफ़ी समय से मैं उन्हें जानता हूँ, और CSR जर्नल जब से मैंने शुरू किया तब से तो बहुत ज़्यादा करीब से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने साथ में किए हैं. We will come to that also later, but for right now, many thanks to the Honorable Minister again for being with us today. We have a video clip that we'd like to play now, but put your hands together for our esteemed guest. हम हक से जाके बोल सकते हैं कि सुधीर बाबू हमारा ये काम है, तो कभी वहाँ से निराश होके नहीं आते. अपने पैरों पे हम खुद खड़े रहना चाहते हैं. समाज के ऐसे समूह है जो आज भी मुख्य धारा में हम नहीं ला सके, तो हमारा ये सामाजिक दायित्व होता है कि उनके वेलफेयर के लिए काम करें. मैक्सिमम हम लोगों का कारपेट यूरोप कंट्री में जाता है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है. ये एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है जो कि अपने आप में और सबसे लाभदायक और सबसे हेल्पफुल और सबसे नीडफुल चीज़ें हैं. डिजिटल आंगनवाड़ी हो गई तो सब जन ऐसे अच्छी नज़र से देख रहे. सेवा ये मेरा ध्येय है और समर्पित भावना से काम. The CSR journal has something very special to say to Mr. Mungantiwar. सुधीर मुनगंटीवार हमारे अपने सुधीर भाव, देश का एक जाना पहचाना नाम. कई विद्यापीठों में पुस्तकालयों की स्थापना से राज्य में इन्होंने ज्ञान बहुत एक ये बहुत मेरे ख्याल में और हम सब के ख्याल में एक बहुत ही एक नोबल डीड जिसे कहते हैं, ये आप देवता के जैसे आए हैं और इतने सारे लोगों की आपने मदद की है, तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. थैंक यू एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. इट्स समथिंग दैट a lot of people wish we could do but has done. Thank you so much. We'd like to felicitate Sir Amit ji and Gadkari ji. Please, if you can felicitate our Sudhir Bhav. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the Social Transformation Leader Award, ladies and gentlemen. सुधीर भाव, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मेरे मार्गदर्शक नेता, भारत सरकार के विकास पुरुष के रूप में जिन्होंने इस देश की सेवा का काम किया है, ऐसे नितिन गडकरी जी, CSR जर्नल के प्रमुख श्री अमित उपाध्याय जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी देशभक्त भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम मेरी ओर से CSR जर्नल के प्रमुख अमित उपाध्याय जी को, उनके टीम को धन्यवाद दूंगा कि आने वाले दिनों में सेवा करने की ऊर्जा
आज पुरस्कार के रूप में उन्होंने दी है। और एक योगायोग है कि माननीय गडकरी जी के हाथों से यह पुरस्कार मिला। मुझे याद है कि 1989 में नितिन जी के लूना मोपेड पे घूमते हुए मैंने भी अपनी राजनीति शुरू की। और एक ऐसे नेता जो हमारे वन विभाग के परिभाषा में कहे कि एक दुर्मिल प्रजाति के नेता है, जो राजनीति नहीं समाज नीति करते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि नितिन जी ने यह पुरस्कार दिया। जिस कारण से यह पुरस्कार मिला कि मैं मेरे जिले में CSR के माध्यम से अच्छे काम कर पाया। तो आप में से कई ऐसे उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि यहां उपस्थित है जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र के आखिरी जिले में चंद्रपुर में, जिस महाराष्ट्र का वर्णन चांदा से बांधा ऐसा किया जाता है, उस चांदा की सेवा के लिए हमें मदद की। तो मैं सर्वप्रथम यहां उपस्थित जितने भी उद्योग क्षेत्र के लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देते हुए भगवान अंचलेश्वर, भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आज यहां जो उपस्थित मेरे सभी भाई बहन हैं, अगले वर्ष इतना मुनाफा उनको दे कि ये वर्ष में CSR में जितना उन्होंने खर्च किया उससे 25 गुना वो खर्च कर सके। कभी बचपन में एक गीत हम सुना करते थे, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में तो यही कहा है, जो खुद कमा कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, खर्च करता है, ये तो प्रकृति है। बिना कमाए दूसरों के पैसों पे नजर रखता है, ये तो विकृति है। और खुद कमाकर समाज के लिए कुछ खर्च करता है, वही संस्कृति है। आज यहां पुरस्कार लेते हुए ऊर्जा तो मिली है, मगर ये बात सही है कि हमने CSR के माध्यम से, गडकरी जी जब उनके साथ में मिलते हैं तो गडकरी ये एक घूमते हुए विश्व विद्यापीठ है, वो कई बातें चर्चा में कहते हैं। 6 साल पहले उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में कहा कि हम वियतनाम से अगरबत्ती इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, कोरिया से इंपोर्ट करते हैं, 3,500 करोड़ की अगरबत्ती हम इंपोर्ट करते हैं। गडकरी जी ने कह दिया, शायद वो भूल गए, पर हमने तो याद रखा क्योंकि वो हमारे गुरु है। मैंने ITC के साथ हमने 1200 टन अगरबत्ती निर्माण करने के काम की शुरुआत की। भावना यही थी कि चाइना की अगरबत्ती आएगी तो हम पूजा करेंगे, पूजा हमारी होगी, श्रद्धा हमारी होगी, भगवान हमारा होगा, आधा पुण्य चाइना को जाएगा, आधा ही बचेगा। ये टूथपिक, एक 5 स्टार में हम गए और देखे कि टूथपिक की डब्बी पे लिखा हुआ है मेड इन कोरिया। हमारे विश्व गौरव, देश गौरव नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हमें तो टूथपिक से शुरू करनी होगी, कोरिया की। मैं वापस गया और आपको पता नहीं, हमारे महाराष्ट्र में 358 तहसील है। इस 358 में पिछले 25 जो तहसील है उसमें कुंभ भरना है। वहां की महिलाओं को एकत्रित किया और टूथपिक का काम हमने शुरू किया। सही तो रतन टाटा जी तो गडकरी जी से अच्छी पहचान है, मगर रतन टाटा जी को हमने सिर्फ एक पत्र लिखा कि आप एक कैंसर हॉस्पिटल चंद्रपुर में खोलिए। मुझे इस बात की खुशी है कि कभी कभी नितिन जी ऐसा कहते हैं कि प्रभु राम के नाम से पत्थर तैरते थे, मगर प्रभु राम जी ने जब खुद पत्थर पे नाम लिखा तो वो डूब गया। तो आपके वजह से पहचान होती गई। टाटा कैंसर हॉस्पिटल नागपुर में नहीं खुला, तो वाराणसी और चंद्रपुर, एक PM किया और दूसरा सुधीर मुनगंटीवार ने SM किया।
बहुत अच्छा टाटा कैंसर हॉस्पिटल वहां बन रहा है। आप में से और कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि देश में युवाओं के लिए जो इंक्यूबेशन सेंटर टाटा ने दिया है वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है कि जो लोग आके देखते हैं उनको भी ईर्ष्या हो जाती है। देश में वो अकेला केंद्र है इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट में हमने बोला जिसमें करीब करीब 80 करोड़ खर्च हुए। आपको आश्चर्य होगा, हम तो 2022 की बात कर रहे हैं, वहां पे 2002 से 22 की गाड़ी कैसी होगी उसकी डिजाइन भी वहां सीख सकते हैं कि हम आने वाले दिनों में हमारे देश की तरक्की में हमारा योगदान कैसे हो सकता है। आपने सुना कि कारपेट, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है, हम सोच रहे हैं कि हमारे चंद्रपुर का कारपेट वहां लगे। नितिन जी को पता है कि हमारा तिरंगा ध्वज जो हमने बांबू से बनाया, बांबू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये देश की आशिया में एक अकेली इमारत है जो 30,000 स्क्वायर फीट में 4 मंजिली सिर्फ बांबू से। कल मैं क्रेडाई का पढ़ रहा था कि क्रेडाई ने कहा कि सीमेंट लोहे के भाव बढ़ते रहेंगे तो हम काम बंद कर देंगे। बांबू का काम बंद नहीं होगा। 4 मंजिली इमारत ये बांबू से बनी है। एक अपने आप में एक आदर्श ये काम है। कभी आपको मैं चंद्रपुर में आपको निमंत्रित करता हूं, मगर ये बात सही है कि CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका सीधा अर्थ है। बचपन में मैं भी सुनता था कि माँ कहती थी कि समाज का अपने कर्ज है, समाज का ऋण है, समाज का ऋण है। मैं बचपन में सोचता था क्या ऋण है, मैं जो भी एक्सपोर्ट देता हूँ, कुल्फी खाता हूँ, अपने पैसे से खाता हूँ, मुझे समाज का कर्ज कहाँ है। मगर जिस दिन मेरे पैर की कुछ उंगलियां फ्रैक्चर हुई, दर्द हो रहा था, तब मुझे ध्यान में आया कि समाज का ऋण क्या होता है। मैंने सोचा कि पेन किलर अगर निकाली नहीं होती तो 4 दिन दर्द लेके बैठता था। ये मेरे लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, ये अनजाना आदमी है, मगर इसने पेन किलर के रिसर्च के लिए कई घंटे, कई जीवन के क्षण हमारे लिए खर्च किए। जब एनेस्थीसिया का रिसर्च जिसने किया उसका नाम मैं देखने लगा, तब मुझे ध्यान में आया कि अगर एनेस्थीसिया नहीं रहता तो आज ऑपरेशन करते समय कितना दर्द होता। और जब मैंने ये देखा कि उस भले व्यक्ति ने रिसर्च करते हुए जान की परवाह नहीं की, कंपाउंडर को कहा कि लगा मुझे इंजेक्शन, शायद मौत भी हो जाती। अगर उसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान करने की नहीं सोची होती तो इसका शोध कभी नहीं लगता। वो समाज का ऋण है। -35 में सियाचिन में कोई खड़ा है, वो खड़ा आदमी, वो एक परिवार, उसको भी बीवी है, बच्चे हैं, मगर देश की सीमा के लिए वो -35 में खड़ा होता है, उसका ऋण हम पे है। और इसीलिए CSR 1 अप्रैल 2014 को जब शुरू किया गया, 135 कारपोरेट लॉ में बदलाव किया गया, तो महाराष्ट्र में मैं प्लानिंग मिनिस्टर था और मुझे इस बात की खुशी है कि तब राजभवन में हमने पहला कार्यक्रम इस देश का किया जिसमें कई उद्योगपति उपस्थित थे। अब उनको हमने यही रिक्वेस्ट की कि ये CSR का खर्च करते समय हमें अपने देश की उन्नति में कुछ योगदान दे सके। किसी को एक दिन का भोजन देना ये तो दान है, ईश्वरीय कार्य है, मगर उसे रोज का भोजन खुद कमाकर प्राप्त करना, इसका स्किल देना, ये CSR का लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण, वन, ये लक्ष्य होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि धन इस जन्म के आखिरी सांस तक काम आएगा और CSR में की हुई मदद अगले जीवन के प्रारंभ से हमें काम आएगी, ये विश्वास के साथ फिर भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आपके हाथों से जो CSR का एक एक पैसा लगे। हमारे चंद्रपुर से श्री प्रकाश आमटे जी, इन्होंने तो समाज के लिए जीवन दिया है। बस यही इच्छा है कि CSR का हर पैसा, जैसे प्रकाश आमटे जी ने जीवन देकर आदिवासी भाइयों के जीवन का अंधेरा दूर करने के लिए अपना जीवन त्याग दिया है, अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित किया है, वही प्रकाश हर जगह पहुंचे, ये CSR से हो, यही मैं अपेक्षा रखता हूं। और नितिन जी को और हमारे अमित उपाध्याय जी के इस कार्य को शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।